हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि विज़र्ड एंड विचेस सिर्फ हैरी पॉटर वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि साथ साथ कई सारे और भी फिक्शनल वर्ल्ड में हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी स्टोरीज और फिक्शनल वर्ल्ड में से ऐसे विज़र्ड्स और विचेस की जो आज तक सबसे ज्यादा फेमस रहे हैं अपने पावरफुल होने के लिए या फिर पॉपुलर रहे हैं। यहाँ हम इविल विज़र्ड या विचेस की बात नहीं कर रहे जो अपने पावर से हीरो या हीरोइन को मारना या कर्ज देना चाहते हो, ना ही इल्यूजनिस्ट या ट्रिक्स्टर्स की बात कर रहे हैं जो कार्ड वाले मैजिक दिखाते हैं या हैट में से रैबिट निकालते हैं, ना फेरी गॉड मदर या व्हाइट विच टाइप कैरेक्टर्स की जो शायद अपने मैजिकल स्टिक के बिना कुछ भी नहीं। हम बात कर रहे हैं एक्चुअल विज़र्ड्स या विचेस या क्रिएचर्स की जो जादू कर सकते हैं क्योंकि ये उनके ब्लड में है, ये पावर पहले से उनके पास है। तो इस वीडियो को आप बस एज अ हैरी पॉटर फैन ना देखकर एज अ विज़र्ड लोर फैन देखें जिसमें आप ब्रॉड माइंड के साथ सारे वर्ल्ड एंड यूनिवर्स के विज़र्ड्स को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले 10th पर है रम्पलस्टिल्टस्किन, जर्मन फेरी टेल का वो विलन जिसे फेरी टेल की दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिशियन माना जाता है, वो जिसने स्ट्रॉ को गोल्ड में चेंज करके मिलर की बेटी को मरने से बचाया जिस कारण उसकी प्रिंस से शादी हुई। पर फिर यही अपने सौदागरगिरी के लिए मशहूर रम्पल अपने वादे अनुसार उससे पहले बच्चे को लेने गया था। श्रेक से लेकर वंस अपॉन अ टाइम और न जाने कितनी ही उसके ऊपर बेस्ड मूवीज बन चुकी है जिसमें वो पावरफुल विज़र्ड का रोल कर चुका है। हालांकि वो प्रॉपर विज़र्ड नहीं था, वो इम्प लाइक क्रिएचर था, पर उसकी पावर बड़े बड़े विज़र्ड जितनी ही थी, खासकर वंस अपॉन अ टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग। 9th पर है सबरीना स्पेलमैन हाफ ह्यूमन हाफ फिश थी जिसके ऊपर भी काफी सीरीज और मूवीज बन चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले वो 1962 में आई थी और सबसे फेमस चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना रही है नेटफ्लिक्स की सीरीज। सबरीना की आंट हेल्डा और जेल्डा जो खुद विच थी रिवरडेल के ग्रीनडेल जगह में रहती थी जहां सबरीना विज़र्ड्स एंड विचेस के स्कूल जाया करती थी। सबरीना को इतना पावरफुल बताया गया है कि वो सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि हेल और दूसरे रियल तक में ट्रैवल कर सकती थी और अपनी ही जिंदा कॉपी बनाकर दूसरे रियल्स में जी सकती थी। 8th पर है मॉर्गाना, आज तक की सबसे खूंखार माने जाने वाली विच मॉर्गाना किंग आर्थर की हाफ सिस्टर थी जिसे मॉर्गन ली फे के नाम से भी जाना जाता है। अपनी जिंदगी में मॉर्गाना ने न जाने कितने पावरफुल मैजिक किए, वो हीलिंग मैजिक में भी बहुत अच्छी थी। वो एक एनीमेगस थी यानी कि वो अपना रूप बदलकर एक चिड़िया में बदल सकती थी। वो साथ ही पोशन मेकिंग और ट्रैकिंग स्किल्स में भी एक्सपर्ट थी। 7th पर है स्नेप, हैरी पॉटर सीरीज का वो ग्रे कैरेक्टर जिन्हें फैंस ने खूब पसंद किया, बेहतरीन तरीके से लिखे हुए कैरेक्टर के कारण वन ऑफ द मोस्ट फेमस विज़र्ड ऑफ ऑल टाइम रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि वो हीरो थे या विलन क्योंकि वो दोनों ही थे भी और नहीं भी, इसलिए हम उस डिस्कशन में तो नहीं जाएंगे। पर जो बात 100% सही है वो ये है कि न सिर्फ इसने फेमस रहे हैं और वो पावरफुल थे बल्कि वो काफी पॉपुलर विज़र्ड रहे हैं फिक्शनल वर्ल्ड लवर्स में। 6th पर है सारूमान, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का सारूमान एक स्टारी था यानी कि वो एक विज़र्ड था। वो इतना पावरफुल था कि उसे 3rd एज में मिडिल अर्थ भेजा गया था उस टाइम के डार्केस्ट विज़र्ड सौरॉन को रोकने के लिए। इसमें आइजनगार्ड मॉर्डर वालों के साथ मिलकर उसने सौरॉन को हरा भी दिया था, पर उसका कैरेक्टर भी बाद में नेगेटिव हो गया क्योंकि उसने बाद में अपनी साइड स्विच कर ली थी। पर सारूमान भी विज़र्ड लोर को बहुत ही पसंद आने वाले विज़र्ड्स में से एक था। 5th पर है हैरी पॉटर, विज़र्ड्स की बात हो रही है और हैरी पॉटर का नाम ना है ये तो हो ही नहीं सकता। वो अनाथ बच्चा जिसने छोटी सी उम्र में ब्रिटेन के सबसे शक्तिशाली और डार्क विज़र्ड वोल्डेमॉर्ट को हरा दिया, जो अपनी काइंडनेस, दोस्ती और लॉयल्टी के लिए मशहूर हुआ। और आज जहाँ भी विज़र्ड का नाम लिया जाता है उसका नाम सबसे पहले दिमाग में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। 4th पर है डॉक्टर स्ट्रेंज, मार्वल मल्टीवर्स का एक सर्जन से विज़र्ड बनना और फिर सुप्रीम सॉर्सरर डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज न सिर्फ मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट हुआ बल्कि उसने ऐसी पावर हासिल की जिससे वो फ्यूचर, मल्टी डायमेंशन, टाइम अल्टरेशन, आइडेंटिफाइंग लोकेशन ऑफ अदर्स और न जाने कितनी चीजें कर सकता था। शायद अगर सिर्फ पावर की बात हो तो स्ट्रेंज वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड एंड स्ट्रॉन्ग विज़र्ड्स में से एक है, पर जहाँ तक बात है मोस्ट फेमस की तो वो भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस विज़र्ड्स में से एक रहा है। 3rd पर है गैंडल्फ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का गैंडल्फ भी सारूमान की तरह ही एक स्टारी था और सारूमान का जूनियर था, पर सीरीज में उसने बहुत ग्रो किया और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विज़र्ड के रूप में सामने आया। वो इमॉर्टल था, मरकर भी वो वापस जिंदा हुआ और ज्यादा पावर और स्किल्स के साथ। काइंड, जेंटल और सही के साथ देने वाला गैंडल्फ द ग्रे और फिर गैंडल्फ द व्हाइट वन ऑफ द मोस्ट फेमस विज़र्ड्स में से एक है। 2nd पर है डम्बलडोर,
गैंडल्फ कैरेक्टर से ही इंस्पायर्ड एल्बस डंबलडोर आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट फेमस विजर्ड्स में से एक है। एक गॉड लाइक लुक के साथ, लाइफ फुल ऑफ सेक्रीफाइसेस के साथ, हमेशा सबको सही रास्ता दिखाकर सब में अच्छाई ढूंढने वाले डंबलडोर न सिर्फ सबसे पावरफुल विजर्ड माने जाते हैं बल्कि वो कई लोगों को बहुत ही पसंद भी आते हैं। अगर कहीं भी विजर्ड की बात हो रही हो तो डंबलडोर का फेस सामने आना विजर्ड के नाम पर बहुत ही कॉमन बात है और यही कारण है कि वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विजर्ड्स हैं सभी विजर्ड लोर को अगर कंसीडर भी कर लिया जाए तो। फर्स्ट पर जाने से पहले हम कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेंगे और वो है रेड वुमन या रेड विच के नाम से फेमस मेलिसांड्रे गेम ऑफ थ्रोन्स फ्रेंचाइज की वो विच है जो इनिशियली सबसे क्रूअल और डिसगस्टेड कैरेक्टर थी, पर जॉन स्नो वाले मामले में हेल्प करके उसने अपना इविल वाला टैग हटा दिया क्योंकि फैंस और पब्लिक कैरेक्टर्स को बहुत ही जल्दी माफ कर देते हैं। कई साल बूढ़ी मेलिसांड्रे एक बहुत ही पावरफुल विच थी जो अपने अनचांटेड नेकलेस की वजह से यंग दिखती थी। उसमें कई पावर थी जैसे फायर में फ्यूचर देखना, विजन्स का सही इंटरप्रिटेशन करना, वो फायर ला सकती थी, स्पेल से कई चीजें कर सकती थी, यहाँ तक कि मरे हुए को जिंदा तक कर सकती थी, जो सारे विजर्ड लोर में बहुत ही कम विजर्ड्स के पास पावर होती है। नेक्स्ट है पल्पटीन। शीफ पैल्पटीन स्टार वॉर्स सीरीज का वो विजर्ड है जो डार्क आर्ट्स में बहुत आगे था। एंशिएंट प्रोफेसी में ही उसका प्रेडिक्शन कर लिया गया था कि वो आएगा और बचपन से ही वो बहुत ही मैनिपुलेटिव था और जल्दी ही उसे अपने पावर का पता चल गया और अपने टीचर लॉर्ड प्लेगविस से उसने डार्क आर्ट सीखा और इस पावर से वो पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहता था। नेक्स्ट है जटाना। डीसी यूनिवर्स की जटाना जटारा इनिशियली एक मैजिशियन थी, यानी जस्ट ट्रिक्स करती थी, पर जल्दी उसे पता चल गया कि जो वो करती है वो ट्रिक्स नहीं रियल मैजिक है और वो एक्चुअली एक विच है। जब उसने गलती से अपने फादर को डिसअपियर कर दिया था। वो एक होमोमेजाई थी, यानी ह्यूमन का वो सबरेस जिसमें बचपन से ही मैजिक विल्डिंग पावर होती है। जटाना मैजिक से फायर, आइस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रॉक्स, विंड, लाइट और शेडो को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकती थी। इसके अलावा ऑब्जेक्ट को मूव करना, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, मल्टी डायमेंशन ट्रेवल, रियलिटी अल्ट्रेशन, टाइम ट्रेवल, लेविटेशन और न जाने वो कितनी चीजें करती थी। अगर पावर की बात करें तो शायद जटाना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विचेस में से एक होती, पर अगर हम फेमस की बात कर रहे हैं तो वो टॉप 10 में तो नहीं आ पाई, पर फिर भी वो काफी फेमस है। और फाइनली फर्स्ट पर है मर्लिन। आज तक सबसे फेमस और लेजेंडरी मर्लिन न सिर्फ विजर्ड लोर या फेरी टेल्स या फिक्शनल वर्ल्ड में फेमस है बल्कि रियल वर्ल्ड में भी उसे सब जानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो रियल वर्ल्ड में भी था। किसी ने हैरी पॉटर देखी हो या ना देखी हो या कोई भी और विजर्ड रिलेटेड बुक्स या मूवी भले ही ना देखी हो, पर मर्लिन को हर कोई जानता है। मोर्गाना को हराने वाला, किंग आर्थर के कोर्ट में एडवाइजर, मर्लिन अलग अलग स्टोरी में अलग अलग पावर के साथ है, जिसमें गॉड से लड़ाई लेकर दुनिया में कहीं भी टेलीपोर्ट होना, किसी मरे हुए को जिंदा करना, माइथोलॉजिकल एनिमल्स जैसे ड्रैगन्स को बुलाना, उनसे बात करना या तक कि उन्हें कंट्रोल करने तक की उसमें पावर थी। मर्लिन में जटारा जितनी सारी ही पावर थी और कुछ एक्स्ट्रा पावर भी थी, जैसे वो शेप शिफ्टिंग कर सकता था, दूसरों के माइंड पढ़ सकता था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोशंस बना सकता था, या तक कि उसमें फ्यूचर देखने तक की पावर थी। और यही कारण है कि वो वर्ल्ड का सबसे फेमस और पावरफुल विजर्ड माना जाता है टिल डेट। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप 10 विजर्ड या विचेस जो सबसे ज्यादा फेमस रहे हैं विजर्ड लोर में। आपने इनमें से किस किस विजर्ड के बारे में सुना था, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई विजर्ड या विच मुझसे छूट गया है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।